मध्य प्रदेश इस मानसून के मौसम में बेहद खूबसूरत हो चुका है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला हमेशा से अपने वैभवशाली इतिहास के लिए मशहूर रहा है। इस खास पेशकश में आज हम छतरपुर जिले के एक ऐसे मंदिर को आपको घुमाने ले चल रहे हैं जहां की सुंदरता और जहां का इतिहास आपको बेहद प्रभावित करेगा। आमतौर पर छतरपुर जिले की जब बात होती है तब यहाँ मौजूद खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध चंदेल कालीन मंदिरों की बात होती है या फिर विश्व में प्रसिद्ध हो चुके तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम की बात होती है। लेकिन इसके अलावा भी इस जिले में और भी कई ऐसे रहस्यमयी मंदिर और किले हैं जो लोगों के लिए दर्शनीय हैं। ऐसा ही एक मंदिर है छतरपुर जिले की नौगांव जनपद के ग्राम अचट्ट का प्राचीन शिव मंदिर, जहां मौजूद शिवलिंग विश्व का इकलौता सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। इस मंदिर को बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहां खुदाई में भगवान विष्णु की चंदेल कालीन मूर्ति मिली थी, एक ऐसी मूर्ति जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है। हमारे संवाददाता कमल यादव ने अचट्ट का भ्रमण किया और यहाँ की कुछ खास बातों को आपके लिए कैमरे में कैद किया। आपका जो मंदिर है यहाँ पे 1011 मुखी शिवलिंगी है जी, तो इसका क्या महत्व है और यहाँ पे लोग कितनी पूजा पाठ करने आते हैं? क्या यहाँ लोग सुबह से तो 4 बजे से 100-200 लोग स्नान करके कीर्तन होती है 4 बजे जी। और बाहरी आदमी बहुत लोग आते हैं। यहाँ मनोकामना बहुत सिद्ध होती हैं। ये जो आपने बताया कि पूरे भारत के अंदर हाँ, शिवलिंग ऐसी कहीं नहीं है कि 1011 मुखी कहीं भी नहीं है। 1011 शिवलिंग कहीं भी नहीं देखने में आती है। कहते हैं कि इस गांव में जब भी खुदाई होती है या कई बार किसान यहाँ पर खेतों में जुताई करते हैं तो यहाँ से मूर्तियां निकलने लगती हैं। 10वीं और 11वीं सदी की दर्जनों मूर्तियां यहाँ निकल चुकी हैं, जिसके चलते अब इस गांव में खुदाई करने से पहले पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। नौगांव से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित अचट्ट गांव के 80 साल के रमेश चंद्र साहू बताते हैं कि पहले गांव को अचलपुर के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इसका नाम अचट्ट पड़ा। उन्होंने बताया कि मंदिर का सहस्त्रमुखी शिवलिंग कई वर्ष पहले तालाब की खुदाई के दौरान ही मिला था, जिसे गांव वालों ने पहाड़ी पर बने मंदिर में स्थापित कर दिया। मंदिर के चारों ओर तालाब, मां पार्वती का मंदिर, नंदी की मूर्ति स्थापित की गई। वहां पहाड़ी के नीचे बालाजी की विशाल प्रतिमा पूरे परिसर को आध्यात्म का केंद्र बनाती है। अचट्ट के नाम से है गया है। इसका इस गांव का पुराना नाम बता रहे हैं कि अचलपुर था। अचलपुर। तो कोई राजा अचलपुर के नाम था कि क्या इतिहास है इस गांव का, थोड़ा सा बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं, बहुत पुराना किस्सा हो गया है। जी जी। हाँ, कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की 2000-2100 के लगभग होगी आबादी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गांव के एक रैकवार परिवार को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर पहाड़ी के पास खुदाई करने के लिए कहा था, जिसके बाद यह अद्भुत शिवलिंग यहां मिला। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के सामने वाले तालाब में 7 सोमवार या शनिवार को स्नान करने और जल चढ़ाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं और इसी विश्वास के साथ कई लोग यहां पहुंचते भी हैं। तो ये मूर्ति की कब स्थापना हुई और ये कैसे प्राप्त हुई, क्या हुआ? ये इस मूर्ति बनौटी तो ने सपना दिया एक ढीमर को जी, और सपना के रूप से गांव वाले जोड़े तो निकाली गई। तो उसी में नांग देव, बिच्छू, पटार सब थे, उन्हों को हटाया तो वो आकर मंदिर में विराजमान हुए। अब मूर्ति जैसे तालाब भरा है, इसी तालाब भरने से नाव के द्वारा शंकर जी प्रावधान किए गए। यहाँ तो यहाँ पे जो लोग दर्शन करने आते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी मनोकामनाएं सब पूरी होती हैं। सबसे श्रद्धालु से काम चल रहा है। ये मंदिर के आसपास देखा हमने कि तालाबों की भी काफी संख्या है। हाँ, यहाँ ये तालाब है। इस तालाब में भोलेनाथ की दुआ से कोई भी चर्म रोग हो, कोई भी कुष्ठ रोग हो, सब ठीक होता है। 3-4 दर के नहाने से 3-4 बार नहाए, पुजारी को सीधा दे, भोलेनाथ को जल चढ़ाए, बेलपत्री भो सच्चे दिल से, सब चर्म रोग कोई भी रोग हो सब ठीक होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता। हाँ, ऐसी भोलेनाथ की कृपा है।
पुजारी का ये भी दावा है कि हर रात एक विशाल सर्प शिवलिंग के दर्शन को आता है। पुजारी बताते हैं कि गांव में आधा सैकड़ा तालाब और प्राचीन बावड़ियां पुरातात्विक महत्व को दर्शाती हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये गांव महाभारत काल से अस्तित्व में रहा है। अचट्ट गांव में आज भी इतिहास से जुड़ी कई निशानियां मौजूद हैं जो अपने प्राचीन अस्तित्व की गवाही देती हैं। यहां भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान समेत कई देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां निकल चुकी हैं जो और कहीं नहीं देखी गई। माना जाता है कि अचट्ट गांव हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में एक वैभवशाली नगर हुआ करता था जिसका पुराना नाम अक्षत था, फिर अचलपुर हुआ और आज अपभ्रंश होकर इस गांव का नाम अचट्ट के रूप में प्रचलित है। इस गांव में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति भी निकल चुकी है। ये मूर्ति बेहद मनमोहक है जो गांव के एक प्राचीन मंदिर में मौजूद है। भगवान विष्णु की यह प्रतिमा लगभग 5 से 6 फीट ऊंची है। ठोस पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की इस प्रतिमा में भगवान बड़े नेत्रों के साथ दर्शन देते हैं। का मतलब जो वैद्यनाथ धाम है वहाँ जी तालाब जी यहाँ से चाहे लोग नहाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। शंकर जी को जल चढ़ाओ, ऊपर पहाड़ जावे जाके टका से हो जाएगा आदमी। भवन बगल में ये मतलब वैद्यनाथ सरकार उनको धाम को मंदिर है बालाजी का। जी जी ये एक मानता और लोग बताते हैं यहाँ पे कि जो आपका शिव भगवान के शिव का जो मंदिर है, जो उसका शिवलिंग है, उस वो लगभग मैं बता रहा 1011 मुखी है। हाँ। और ऐसा भारत में कहीं भी ऐसी शिव लिंग नहीं है, केवल इस गांव अचट्ट में है। तो ये लोगों को ये बताना है कि अपने आप पे प्रकट हुई थी, ये किसी के द्वारा बनाई गई थी, कैसा क्या है जानकारी है कुछ? ये बहुत पुराने शंकर जी मतलब बंदान करे दीजिए, तालाब के बंदान पर निकले दीजिए जी। इस गांव का एक रिकॉर्ड और है कि लगभग बता रहा है कि 52 तालाब हैं और 52 तालाब के अलावा बहुत सारी नहर क्या बोलते थे बावड़ी, मतलब इस समय उसको हसन बावड़ी 900 कुआ 89 भी 72 तलैया ये सब अचट्ट के नाम से हैं गए हैं। इसका इस गांव का पुराना नाम बता रहे कि अचलपुर था। अचलपुर। तो कोई राजा अचलपुर के नाम तक क्या इतिहास है इस गाँव का, थोड़ा सा बता सकते आप नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं, बहुत पुराना किस्सा हो गया है। जी जी। हाँ। कितनी आबादी होगी इस गांव की? इस गांव की 2000-2100 के लगभग होगी आबादी। हाँ। ये हमारे साथ दादाजी थे, इनका ये कहना है कि इस गांव का इतिहास ही अपने आप में अलग है। इस गांव को कभी अचलपुर के नाम से जाना जाता था, हालांकि आज ग्राम अचट्ट और छतरपुर विधानसभा में गांव आता है। नौगांव इसका थाना लगता है। ये लगभग नौगांव से 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मंदिर में आने से व्यक्ति के कैसे भी कोई कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। टैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। तो कुल मिलाकर इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया महाभारत काल से जुड़ा छतरपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां 5 फीट खुदाई करने पर भी आपको हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं यहां मिल जाती हैं। आप भी अगर बुंदेलखंड की यात्रा पर आएं तो इस गांव में जाना ना भूलें और यहां की प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करना ना भूलें। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।